आज हम देखने वाले हैं अपोलो का रथ पाठ का सारांश। ये श्रीकांत वर्मा जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। इसमें आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है प्रस्तावना। इसमें यह बताया गया है कि हमारे जो लेखक हैं श्रीकांत वर्मा जी, वे यूरोप गए थे यात्रा करने के लिए, हमारे जैसा घूमने के लिए नहीं भाई, बल्कि उनके इतिहास, कलाएं और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए। जिस प्रकार हमारे देश का इतिहास है, ताजमहल का इतिहास, लाल किला का इतिहास, विभिन्न कलाएं हैं, चित्रकला, नृत्य कला और संस्कृति है, इसी प्रकार यूरोप का भी इतिहास होगा, कलाएं होंगी तथा संस्कृति होगी। उसी का गहराई से अध्ययन करने के लिए तथा आत्मचिंतन करने के लिए यूरोप गए थे। प्रस्तावना में आपको लिखना है, अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है, जिसमें श्रीकांत वर्मा जी यूरोप के रोम, पेरिस तथा लंदन आदि शहरों की यात्रा करते हैं। इसमें केवल भौगोलिक और स्थानों का वर्णन नहीं है, बल्कि दर्शन, इतिहास, कला, संस्कृति और आत्मचिंतन का भी गहरा समावेश है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है, श्रीकांत वर्मा जी का रोम शहर की यात्रा। रोम शहर में वे कोलोशियम देखने के लिए जाते हैं। इसका फोटो आप देख सकते हैं, ये गोल आकार का है, जिसे रोमन सम्राटों ने बनवाया। इसमें 50 से लेकर 80,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा वे सेंट पीटर चर्च और वेटिकन संग्रहालय भी गए थे, जिसे देखकर उनके अंदर मानसिक और भावनात्मक गहराई आई। इसी दौरान वे लियोनार्डो दा विंची का भी उल्लेख करते हैं, जिन्होंने मोनालिसा और लास्ट सपर जैसी पेंटिंग बनाए थे। इसमें आपको लिखना है, श्रीकांत वर्मा जी रोम शहर के प्राचीन स्मारकों जैसे कोलोसियम, सेंट पीटर चर्च और वर्टिकल संग्रहालय को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। रोम की प्राचीन सभ्यता और उसकी भव्यता देखकर वे चकित और भावुक हो उठे थे। उनके मन में रोम की दीवारों, मूर्तियां और इतिहास को देखकर एक तरह की मानसिकता और भावनात्मक गहराई आई, जिससे वे गहरी संवेदनशीलता, भावनात्मकता और भावुकता के साथ प्रभावित हुए। श्रीकांत वर्मा जी ने इस यात्रा के दौरान लियोनार्डो दा विंची का भी उल्लेख किए हैं। वे बताते हैं कि लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा वाले कलाकार और वैज्ञानिक हैं, जिनकी कलाकृतियां जैसे मोनालिसा और लास्ट सफर ने न केवल कला की दुनिया में क्रांति लाई, बल्कि मानवीय भावनाओं और विचारों की गहराई को भी उजागर किया। इसके बाद है श्रीकांत वर्मा जी का पेरिस यात्रा। पेरिस में वे लुवर संग्रहालय तथा एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं। लुवर संग्रहालय और एफिल टावर का फोटो आप देख सकते हैं। इसमें आपको लिखना है, श्रीकांत वर्मा जी ने पेरिस की लुवर संग्रहालय और एफिल टावर जैसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों का जिक्र किया है। वे एफिल टावर के बारे में बताते हैं कि यह सिर्फ एक लोहे की इमारत नहीं है, बल्कि मानव कल्पना, विज्ञान और रोमांच का एक प्रतीक है। वर्मा जी टावर की ऊंचाई, इसकी चमक और भीड़ भाड़ में छुपी सांस्कृतिक पहचान को महसूस करते हैं। इसके बाद है श्रीकांत वर्मा जी का लंदन यात्रा। श्रीकांत वर्मा जी ने अपोलो का रथ में लंदन की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है। लंदन में उन्होंने प्रमुख संग्रहालय जैसे ब्रिटिश म्यूजियम, विभिन्न ऐतिहासिक चर्चों और वास्तुकला के शानदार स्मारकों को देखा। वे लंदन को एक ऐसा शहर मानते हैं जहां इतिहास और आधुनिकता का सुंदर मेल है। लंदन की भव्यता, कला, संस्कृति और वहां के लोगों की जीवन शैली ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने इस शहर की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताओं और वहां की प्रगति को भारतीय संदर्भ में देखकर गहराई से आत्मचिंतन भी किया। इसके बाद आपको लिखना है, यूरोपीय देशों तथा भारत की तुलना। श्रीकांत वर्मा जी पूरी यात्रा के दौरान महसूस करते हैं कि यूरोप ने अपने दर्शन, इतिहास, कला, संस्कृति को संभाल कर रखा है, जबकि भारत की आध्यात्मिकता गहरी है। लेकिन हमें कला और संस्कृति को भी सजग होकर सहेजने की जरूरत है। उसके बाद लिखना है, अपोलो का रथ शीर्षक की सार्थकता। इसमें आपको लिखना है, अपोलो का रथ नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अपोलो ग्रीक मिथक में सूर्य देवता और कला के रक्षक माने जाते हैं। सूर्य देवता का रथ प्रकाश, ज्ञान और चेतना का प्रतीक है, जो अंधकार को दूर करता है। श्रीकांत वर्मा ने इस पाठ में अपने विचारों और अनुभव के रथ को अपोलो के रथ के समान माना है, जो उन्हें अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान और जीवन के संघर्षों से आत्मबोध की ओर ले जाता है। अंतिम में आपको लिखना है,
अपोलो का रथ यात्रा वृतांत से शिक्षा। तो इस यात्रा वृतांत से हमने क्या क्या सीखा? इसमें पहला है, सच्ची यात्रा केवल भौतिक स्थान की नहीं बल्कि आत्मा की भी होता है। दूसरा है, लेखक ने भारत की संस्कृति को सहेजने तथा जागरूकता की जरूरत पर बल दिया है। तीसरा है, एफिल टावर और लियोनार्डो डा विंची जैसे प्रतीकों के माध्यम से वर्मा जी ने पश्चिमी संस्कृति की समृद्धि और वैज्ञानिक सोच को प्रदर्शित किया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।